आज साल 2022 का पहला दिन, क्योंकि 2021 बड़ा संघर्ष का रहा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश के आदिवासियों के लिए। कोरोना बीमारी बहुत से 2021 में बहुत से चीजें झेल ली। बड़ा लंबा आंदोलन 1 साल का, कुछ चीजें हुई क्योंकि देश ने बहुत सी घटनाएं देखी, संघर्ष भी किया और कुछ उसमें सफलता भी मिली। आज 2022 का पहला दिन, तो सबके लिए पहले धन्यवाद। सबके लिए नया वर्ष मंगलमय हो, उनको उनके कारोबार में तरक्की हो, उनके जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं, खेती किसानी वाले को अच्छी फसल हो, उसके अच्छी पैदावार उसको मिले, उसके दाम मिले, बीमारी से भी बचे। तो ये समस्त भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सभी को नववर्ष मंगलमय हो। और आने वाले टाइम पे भारत सरकार से ये अपील है कि जो समझौता हुआ है उस समझौते पे भारत सरकार काम करे, जो फैसले हुए हैं उस पे फैसले पे काम करें। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पे काम करें, उसकी कमेटियां बनाएं। और 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी, तो कल से दूसरा दिन है, उस तरफ भी जरूर ध्यान दें प्रधानमंत्री जी के। बहुत दिन पहले कहा कि आमदनी दुगनी होगी। आमदनी दुगनी का पहली सीढ़ी एमएसपी से जाएगी। जो बिहार का किसान 800 रुपये में धान बेचता है, उड़ीसा का किसान 800 रुपये में, जो आदिवासी हैं भुवनेश्वर के पास में उन आदिवासियों के गांव में गए 800 रुपये धान बेचता है, उन पे भी काम करने की जरूरत है। जो सड़क के नजदीक के गांव हैं वे 1200 रुपये तक बेचते हैं। फसलों के रेट आते हैं तो आमदनी कैसे बढ़ेगी? तो इन सब चीजों पे ध्यान दें। जो कमेटी बनाई बनेगी, उस कमेटी को बना के काम करें। और ये लोग आएंगे जरूर आपके बीच में, जो सरकार के लोग हैं, इनसे आमदनी दुगनी कैसे होगी उसका फार्मूला जरूर पूछें। दूध की पॉलिसी, ऑस्ट्रेलिया से दूध आके यहां पे आएगा क्या? देश के पशुधन को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। देश का पशुधन खाली दूध नहीं देता, वो खेत की मिट्टी को ठीक करने के लिए फर्टिलाइजर भी देता है। लेकिन दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठने वाले लोग सिर्फ पशु को दूध से ही मापते हैं। वे जो कई कई मंजिल चिकनी कोठरियों में बैठने वाले लोग, उनको ये नहीं पता कि पशु फर्टिलाइजर का भी काम करता है। क्या बाहर की कंपनी से दूध आएगा, देश का पशु बच जाएगा? ये बहुत से सवाल है। नए साल पे इन सवालों पे भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे सरकारों से। हमने बार बार कहा कि किसान अपने खेत में बेईमानी नहीं करता, वो देश को अन्न देता है। कोरोना काल में भी उसने अन्न दिया, लेकिन दिल्ली की कलम बेईमानी करती है जब उसको भाव देना होता है। ये सब पता है। आज देश का जो नौजवान है, यूथ है, बेरोजगार होता जा रहा है। उनकी कोई नौकरी कर रहा था तो नौकरी छूट रही है, उसको रोजगार चाहिए। ये सारे सवाल है। बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, बच्चों को एजुकेशन चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए। देश में अनाज हम पैदा कर रहे हैं, उसका भाव चाहिए। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। हमको सब हम जानते हैं। आगामी कार्यक्रम भी हमारे जो हैं, हरियाणा के अभी प्रोग्राम है हमारे कल के भी,
3, 4, 5 तारीख तक हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रहेंगे और हमारे 8 तारीख से 8, 9, 10, 11 तक बिहार में हम रहेंगे, वहाँ के प्रोग्राम है। फिर 16, 17, 18 इलाहाबाद के प्रोग्राम रहेंगे और उसके बाद में 21, 22, 23 राजस्थान के प्रोग्राम रहेंगे। ये प्रोग्राम अभी हमारे हैं। इसी बीच में कुछ और भी खाली दिन रहेंगे तो उसमें भी प्रोग्राम करते रहेंगे। ये देश के किसानों की ट्रेनिंग हुई है 13 महीने की। अपना तैयारी, सब तरह से अपनी तैयारी रखना, जो भी चीज़ बताएंगे उस पर तैयार रहना। SKM की 15 तारीख की मीटिंग है, आगे के फैसले उसमें ही हम बताएंगे। अपने जैसे ट्रैक्टर है पहले ही दिन, क्योंकि ट्रैक्टर ही इस आंदोलन को जो मजबूती दिलवाई है उस ट्रैक्टर ने दिलवाई। तो ट्रैक्टर खेत में भी चलता है, ट्रैक्टर सड़क पर भी चलता है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर किसान कहाँ लेकर जाएगा, उस पर भी हमको ध्यान रखना है। ये बहुत सी पॉलिसी सरकारों की है, तो हम उस पर पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। और देश का नौजवान जो सरहदों पे है वो टैंक चलाएगा, देश का किसान ट्रैक्टर चलाएगा और देश का नौजवान ट्यूटर चलाएगा। ये ट्रिपल T ही देश के काम आएगी। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।